हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे क्या चीज़, टेंडर प्राइस निकालना, कोटेशन प्राइस निकालना या सेलिंग प्राइस निकालना। तो टेंडर प्राइस निकालने के लिए आपको क्या है, एक आपको प्रीवियस पहले का एक पूरा डेटा दिया रहेगा। पहले मान लीजिए 400 कलर टीवी बनाया गया, उसका टोटल डिटेल दिया रहेगा। उससे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लेंगे, वो एक बेस बन जाएगा। ठीक है, तो उसका जो टोटल कॉस्ट होगा, उसका जो सेलिंग प्राइस होगा, वो परसेंटेज जो होगा आपको प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस पर सब निकालेंगे, ये बेस बन जाएगा। उसके बाद बोलेगा कि आप 100 कलर टीवी का टेंडर प्राइस निकालिए, कितना होगा। 400 का निकाल लिए, प्रॉफिट भी निकाल लिए, ठीक है, टोटल कॉस्ट भी निकाल लिए, सेलिंग प्राइस भी हम लोग निकाल लिए। अब बोलेगा 100 टीवी का आप टेंडर प्राइस दीजिए, कितना में दीजिएगा। और बोलेगा कोई भी आपको परसेंटेज चेंज नहीं कर रहा है। आज जो बता रहे हैं, जो 400 टीवी में लगा, मतलब 400 टीवी में आपको टोटल कॉस्ट आपको 4 लाख है, तो 100 टीवी में कितना होगा, 1 लाख होगा। ये सिंपली बात हो गया। तो उसी तरह से हमको सब खर्चा को पिछले वाले को बेस मानना है और बेस मान के हमको इसी को निकालना है। अब वीडियो देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि एक क्वालिटी वाला वीडियो आपको मिल सके। आपको कंप्लीट क्वेश्चन बताते हैं टेंडर प्राइस निकालने के लिए। कंप्लीट क्वेश्चन देख लीजिए कैसे होता है। ये देखिए, द फॉलोइंग कॉस्ट फिगर आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन 400 कलर टीवी। 400 कलर टीवी का आपको दिया हुआ है, क्या चीज, फिगर डिटेल दिया हुआ है। टीवी बाय ए फैक्ट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के पीरियड का। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1 जनवरी 2025 कितना है, 2,50,000। माने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना है, 2,50,000। 30 जून 2025 1,68,000 ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 जनवरी 2025 1 लाख रुपया का रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 1 लाख रुपया है। और 30 जून का जो आपको है मटेरियल 50,000, क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल 50,000। वेजेस 7,50,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,50,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना रुपया, 2 लाख रुपया। परचेज ऑफ मटेरियल 3,50,000 रुपया, ये डिटेल दिया हुआ है। कितना, 400 टीवी का। सेल्स भी दिया हुआ है 1,98,000। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर सी टीवी, सी मतलब कलर टीवी, सी टीवी कलर टीवी एंड द प्राइस टू बी कोटेड। प्राइस टू बी कोटेड मैंने कोटेशन प्राइस निकालना फॉर 100 टीवी। 100 टीवी का आप कितना में कोट कीजिएगा, कितना कोट कीजिएगा, मतलब टेंडर प्राइस निकालिए 100 टीवी का कितना में दीजिएगा, सेलिंग प्राइस निकालिए टू बी कोटेड। टू रियलाइज द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का परसेंटेज जो पहले था वो अभी रहेगा, एज वाज रियलाइज ड्यूरिंग द 6 मंथ्स रियलाइज अबव एज्यूमिंग आइडेंटिकल कॉस्ट। माने टोटल कॉस्ट भी आइडेंटिकल है, मतलब जो पहले टोटल कॉस्ट होगा वो अभी होगा। तो पहले 400 टीवी का था, अभी 100 टीवी का निकालना है। तो पहले 400 टीवी का हम लोग टोटल कॉस्ट निकालेंगे, उसका प्रॉफिट निकालेंगे, उसी के बेसिस पर हम लोग 100 टीवी का टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट निकालेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो शुरू किया जाए, क्वेश्चन पढ़ चुके थे यहाँ पर। तो चलिए पहले बनाते क्या चीज, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट 400 कलर टीवी, पर्टिकुलर, इनर कॉलम, आउटर कॉलम, अमाउंट। पहले आते हैं, चलिए, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, जरा देख लिया जाए। अच्छा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 जनवरी 1 लाख रुपया, तो ये हो गया ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM मीन्स रॉ मटेरियल, ये 1 लाख रुपया का है। इसमें ऐड कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 400 टीवी के लिए, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ RM रॉ मटेरियल। परचेज कितना किया गया रॉ मटेरियल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 3,50,000। दोनों को ऐड करते हैं तो 3 कितना होगा, 4,50,000। इसमें लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 30 जून का देख लिया जाए।
स्टॉक और रॉ मटेरियल 1 जनवरी 1 लाख रुपया और 30 जून 2025 को 50,000 रुपया है। कितना रुपया है? 50,000 रुपया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रॉ मटेरियल कंज्यूम 4 लाख रुपया। घटा दिए, यहां पर कितना हो गया? 4 लाख रुपया। तो ये हो गया क्या चीज? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस या वेजेस और ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेजेस कितना? 7,50,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,50,000। इसको ऐड कर देते हैं। वेजेस 7,50,000, 7,50,000 रुपया का वेजेस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,50,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,50,000। 7 4 11 11 3 7 4 क्या 11 3 14 14 अरे कितना हो गया? 15,000 रुपया। चलिए ठीक है। ये जो 15,000 रुपया है, ये सॉरी 15,00,000 बोल रहे हैं, इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। दैट इज क्या हो गया? प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड कर देंगे, बस एक ही आइटम दिया हुआ है, जरा देख लीजिए। ऐड क्या करेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और कुछ नहीं है। 2 लाख रुपया का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 लाख रुपया का। तो ये इसका आ गया। इसको क्या बोलेंगे? टोटल कॉस्ट बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 लैक्स, 2 लाख रुपया। तो ये हो गया 17 लैक्स। क्योंकि और कोई खर्च है ही नहीं इसमें, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको टोटल कॉस्ट ही मान लिया जाए। टोटल कॉस्ट। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट निकालना है। टोटल कॉस्ट हो गया, पेज को चेंज करेंगे तो टोटल कॉस्ट CFD लिख लीजिए। टोटल कॉस्ट CFD, इसके बाद पेज चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। तो टोटल कॉस्ट CFD 17 लाख रुपया। अब लिखते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट CFD क्या करेंगे? BFD, ब्रॉड फॉरवर्ड 17 लाख रुपया। उसको लिख लीजिए। कितना रुपया? 17 लाख। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल जाएगा। ठीक है। तो ऐड कीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि क्वेश्चन में है, शुरू में ही देख लीजिए। क्वेश्चन आप लोग खोजिए कहां पर है, थोड़ा समझ में आएगा। ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कहां से देखेंगे? ये देखिए, स्टॉक ऑफ 1 जनवरी 2025 2,50,000 ऐड करेंगे। ठीक है। 17 दो कितना होता है? 17 दो 19 लाख, 19,50,000 रुपया। क्लियर। इसमें लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। लेस क्या करेंगे? क्लोजिंग, क्लोजिंग CLO, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स
क्लोजिंग स्टॉक जरा देख लीजिए, भी आपको नजर आ जाएगा। फिनिश ओपनिंग कितना है 2,50,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 1,68,000, 1,68,000, 1,68,000 रुपया लेस करने के बाद ये कहलाएगा आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स। दैट इज क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल गया हम लोगों को, तो 19,50,000 माइनस 1,68,000, 17,82,000, 17,82,000, 17,82,000। इस क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है, देखिए यहां पर सेल्स 19,80,000 रुपया। सेल्स कितना दिया हुआ है 19,80,000 रुपया, 19,80,000 रुपया क्या चीज है, इसको बोलेंगे सेल्स, दैट इज सेल्स। अब देख लीजिए यहां पर सेल्स है 19,80,000 रुपया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 17,82,000। जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट होगा, तो माइनस कर देते हैं 17,82,000 माइनस 19,80,000, 1,98,000 कितना हो गया 1,98,000, दैट इज प्रॉफिट। ये क्या हो गया प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर, ये होगा बैलेंसिंग फिगर। ये आपको क्या चाहिए 400 कलर टीवी के लिए, किसके लिए 400 कलर टीवी के लिए 1,98,000। ये 400 कलर टीवी के लिए प्रॉफिट निकाल लिए 1,98,000, 400 टीवी कलर, ठीक है 1,98,000, क्लियर है। अब हमको 100 कलर टीवी का टेंडर प्राइस देना है, क्या देना है 100 कलर टीवी का। तो इसके पहले आप देख लेना, क्वेश्चन में बोला था कि आपका प्रॉफिट का परसेंटेज और टोटल कॉस्ट सेम रहेगा पहले ही का जैसा, जो लागत पहले था वही लागत अभी पड़ेगा, लेकिन वो 400 टीवी का था, अब 100 टीवी का निकालना है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके पहले एक वर्किंग हम किए, देखिए वर्किंग नोट्स। कॉस्ट पर टीवी 17 लाख रुपया का आपको क्या चीज है, टोटल कॉस्ट 17 लाख है। टोटल कॉस्ट कितना है, ये ओपनिंग स्टॉक फिनिश कॉस्ट ऑफ सेल्स को मत लीजिएगा, ये 17 लाख में है, तो 17 लाख टोटल कॉस्ट है, तो 17 लाख है तो टोटल कॉस्ट 400 टीवी, एक टीवी का दाम कितना है 4,250, कॉस्ट पर टीवी कितना है 4,250, ये निकल गया। ये कितना टीवी का 400 टीवी का है, फिर क्या निकालेंगे 100 का निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो सेल्स कितना यहां पर है 19,80,000, प्रॉफिट कितना है 1,98,000, 1,98,000 का प्रॉफिट है, इंटू परसेंट निकालना है 100 करेंगे, कितना का सेल्स कितना है 19,80,000, तो 10% क्या हो जाएगा 10%। तो अभी क्या है नया जो हम लोग बनाएंगे, आपको क्या चाहिए टेंडर प्राइस, उसमें परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल्स में कितना है 10% रहेगा, और टोटल कॉस्ट पर टीवी कितना है 4,250 रहेगा। इसको आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 100 टीवी का टेंडर प्राइस शो करना है, टेंडर प्राइस 100 टीवी का। तो चलिए इसको थोड़ा सा टाइम हम दे दें आपको, कुछ टाइम समय, इसको उतार लीजिए। चलिए हो गया। अब यहां पे लिखेंगे हम लोग कंपुटेशन ऑफ टेंडर प्राइस, कंपुटेशन, कंपुटेशन गणना करना, गणना निकालना, कंपुटेशन ऑफ टेंडर प्राइस या कोटेशन प्राइस, टेंडर, TENDER, टेंडर प्राइस ऑफ 100 टीवी, कलर टीवी लिख लीजिएगा सी टीवी, 100 टीवी का निकालना, कितना टीवी निकालना 100 टीवी का निकालना है। तो आ जाइए आपको टोटल कॉस्ट पर टीवी, टोटल कॉस्ट, ठीक है टोटल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 200, सॉरी कितना है
4,250, ये देखिए इसी हिसाब चलेगा 4,250। तो क्या हो गया, टोटल कॉस्ट एट द रेट ऑफ कितना, 4,250 रुपया पर टीवी, फॉर कितना के लिए, फॉर 100 टीवी। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4,250 माने 4,25,000, ये 4,250 पर टीवी है, तो 100 टीवी का कॉस्ट कितना आएगा टोटल, 4,25,000 रुपया। ये तो निकल गया कितना, 4,25,000, ये टोटल कॉस्ट हो गया कितना, 100 कलर टीवी का, ये निकल गया। पिछला बेस होगा, जान लीजिए टेंडर प्राइस में पूरा चैप्टर ये होगा, कुछ पिछला जो भी होगा, पिछला जो भी बनाएंगे कंप्लीट, पिछला कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, और अगला जो टेंडर प्राइस इनकम्प्लीट रहेगा। हमको निकालना है टेंडर प्राइस, क्या निकालना है, टेंडर प्राइस, टेंडर प्राइस या कोटेशन प्राइस। टेंडर प्राइस निकालने के लिए मतलब सेलिंग प्राइस। अब यहां पर क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट में अगर प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, किसको, प्रॉफिट को, किसको ऐड कर देंगे, प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, तो प्रॉफिट ऑन सेल्स, एक फॉर्मूला देख लीजिए, प्रॉफिट ऑन सेल्स अगर निकालिएगा, चूंकि आप प्रॉफिट नहीं दिया और प्रॉफिट निकालना है, तो अगर परसेंटेज बाय प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालना हो तो टोटल कॉस्ट लिख लीजिएगा इनटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपको कहने का मतलब सेलिंग प्राइस नहीं दिया रहेगा, टेंडर प्राइस नहीं दिया रहेगा, तो हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, परसेंटेज बाय प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालने के लिए इसको लिख लीजिएगा टोटल कॉस्ट इनटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो टोटल कॉस्ट कितना है इसका है, 4,25,000, कितना रुपया है, यह देख लीजिए, हम कर देते हैं यहां पर 4,25,000 है, इंटू 10/90 होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग फॉर्मूला 100 माइनस 10, 100 माइनस 10, तो ये इसका क्या होगा, प्रॉफिट हो गया। और अगर हम प्रॉफिट जोड़ देते हैं किसमें, टोटल कॉस्ट में, तो सेलिंग प्राइस अपने आप निकल गया, 4,25,000 इंटू 10 और डिवाइडेड बाय 90। एक बार चेक कर लेते हैं, 4,25,000, सॉरी 4,25,000 इंटू 10 और डिवाइडेड बाय 90, 47,222 रुपया, 22.2222, छोड़ दीजिए इसको पॉइंट को, तो यह आ जाएगा आपको 47,000 ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया, ये सॉरी क्या प्रॉफिट हो गया। तो क्या हम करेंगे, अगर टोटल कॉस्ट 4,25,000 और प्रॉफिट कितना है, ये अच्छा 47,222, तो ऐड कर दिए इसको, तो 4,25,000 और माइनस क्या करेंगे, 47,222, तो बराबर कितना हो गया, 4,25,000 प्लस 47,222, 4,72,222, ये हो गया टेंडर प्राइस। कितना हो गया, 4,72,222, दैट इज टेंडर प्राइस, 4,72,222 टेंडर प्राइस। तो चलिए हो गया टेंडर प्राइस, निकाल दिए इसको, इसको आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा देर हम हट जाते हैं।